भाई हमारा जो रेड आई बर्ड है सर्वाइव नहीं कर पा रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके रीज़न भी आपको बताऊंगा और हमने इसे सर्वाइव कैसे करवाना है इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको सारा यही पता लगेगा। तो पहली जो मेन रीज़न देखी गई है वो देखी गई है जी इनब्रीडिंग की, कि बहन भाइयों को आपस में जोड़ देना। 2,000 रुपये की खातिर 3,000 रुपये की खातिर घटिया चीज़ खरीद लेते हैं। कोशिश किया करें कि मार्केट से कभी चीज़ ना लिया करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हाफिज मुसअब एंड यू वाचिंग रन एवरी बर्ड्स यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ख़ास तौर पर रिलेटेड है ब्रीडिंग सीजन के साथ और इसके साथ साथ न्यू फेंसर के साथ, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। और ये है जी कि अक्सर भाइयों के मैसेजेस, कमेंट्स और अक्सर भाइयों के कॉल्स आ रही हैं कि भाई हमारा जो रेड आई बर्ड है सर्वाइव नहीं कर पा रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके रीज़न भी आपको बताऊंगा और हमने इसे सर्वाइव कैसे करवाना है इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको सारा यही पता लगेगा। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पहले हम इसके रीज़न की बात कर लेंगे कि भाई रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग कहते किसे हैं कि बहन भाइयों को आपस में एक तरह से पेयरअप कर देना। अब जब हम परचेजिंग करते हैं किसी भी ब्रीडर से, कोई भी फैंसर से, तो हम करते क्या है कि उसे कहते हैं यार एक पेयर देते हैं अल्बाइनो सुब्रिटू रेड का, क्रीमिनो डेकिनो का। वो करता क्या है कि एक ही केज नंबर से एक ही जो पेयर होते हैं, यानी कि एक पेयर ने एक क्लच के अंदर 4 बच्चे दिए हैं, तो एक ही जो बच्चे उठाकर हम उसका एक मेल उठाते हैं वहाँ से उसी केज में से, और उसी केज में से हम फीमेल उठाते हैं, दोनों को पेयरअप करके डीएनए के साथ न्यू फैंसर भाइयों को दे देते हैं। फिर वो बेचारे जब पट्ठे होते हैं वो पालते हैं उन्हें अच्छे तरीके से, 7-8 महीने उनकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं। फिर जब उनके बाद ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तब उनके जो बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो पहली जो मेन रीज़न देखी गई है वो देखी गई है जी इन ब्रीडिंग की, कि बहन भाइयों को आपस में जोड़ देना। और इसके साथ साथ सेकंड रीज़न जो है लव बर्ड के अंदर, जावा के अंदर, वो है जी ब्लड लाइन। अगर चाहे आपकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है रेड आई बर्ड की, तो आपके जो बच्चे हैं वो सर्वाइव लाजमी करेंगे। चाहे रेड आई के आ रहे हैं आगे से, जो सा मर्जी बच्चा आ रहा है, ब्लैक का आ रहा है, रेड का आ रहा है, वो लाजमी सर्वाइव करेगा। और इसके साथ साथ उसकी जो बच्चों की एवरेज होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब इसके साथ साथ अक्सर भाई करते क्या है कि 2,000 रुपये की खातिर 3,000 रुपये की खातिर घटिया चीज़ खरीद लेते हैं। मैं इसलिए हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि भाई अपनी जो क्वालिटी अगर आपने बनानी है, जिसका नाम हो, ब्रीडर हो, बेशक 1-2 हज़ार चीज़ वो ऊपर दे रहा है, महंगी दे रहा है, लेकिन उसके पास क्वालिटी है। अब कोई पागल तो नहीं है कि चीज़ उसकी घटिया है, मार्केट जैसी चीज़ है और वो आपको महंगी दे रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो 1-2 हज़ार को ना देखा करें। मेरे भाई, मेरे पास अक्सर भाई आते हैं, कहते हैं जी कि आपका रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो भाई ब्लड लाइन का हिसाब होता है। अब आपने एक चीज़ मार्केट से खरीदी है, एक चीज़ मेरे से खरीदी है, किसी और ब्रीडर से खरीदी है, तो ज़ाहिर बात उसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क तो है। जो आपको चीज़ महंगी हम दे रहे हैं, क्वालिटी तो है। क्वालिटी जब आप लेकर जाते हैं तो आपको कभी तंग नहीं करती। उनका सर्वाइवल रेशो, उनकी बच्चों की एवरेज बहुत अच्छी आती है। कोशिश किया करें कि मार्केट से कभी चीज़ ना लिया करें। अक्सर भाई कहते हैं कि भाई मार्केट में इसका ये रेट है, आपका रेट ये है। तो भाई मार्केट में आती है 2 नंबर चीज़, जिसके अंदर डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन वाली चीज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, वो आपको धोखा फ्रेब के साथ रेडी टू ब्रीड कहकर दे देते हैं। फिर जब आपके ब्रीड नहीं आती, फिर आप हमारे पास आते हैं कि भाई सर ब्रीड नहीं आ रही है, चीज़ डाल रहे हैं। तो वजह ये है। उसके बाद कि हम सो फूड, उनकी जो डाइट है वो अच्छी तरीके से हम उन्हें दे नहीं पाते, जिनकी वजह से उनके बच्चे मर रहे होते हैं। उनके बच्चों की जो फीड होती है वो हजम नहीं हो रही होती। वो होता किस रहा है कि हम उन्हें डेली बेसिस पर सॉ फूड नहीं दे रहे होते, और डेली बेसिस पर दे भी रहे होते हैं फिर भी बच्चे मर रहे होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अब आउट ऑफ सीज़न है, जैसा कि अब लव बर्ड का है, जावा का है। जावा का अब जैसा कि सर्दी में आकर बिल्कुल जब सर्दी आ जाती है, धुंधे पड़ना छोड़ते हैं, तो ये सीज़न से आउट हो जाती है। अब लव बर्ड का सीज़न है तो हम इन्हें आउट ऑफ सीज़न अच्छी डाइट नहीं देते, सिंपल सीड मिक्स देते हैं, जिसके ऊपर हम ये इन्हें अडल्ट करते हैं। फिर जब इनकी ब्रीड की बारी आती है उससे 1 महीना पहले, जब ये ब्रीड कर रहे होते हैं, तब हम इनका सॉ फूड स्टार्ट कर देते हैं। डेली बेसिस पर इन्हें एग ब्रेड दे रहे होते हैं, वेजिटेबल देते हैं, फिर भी अच्छी ब्रीड नहीं आ रही थी। तो भाई डाइट का भी इसके साथ बहुत ज़्यादा चक्कर है कि जब आप शुरू से इसे अच्छी डाइट देंगे, बहुत अच्छी, जैसा कि अब डेली बेसिस पर आउट ऑफ सीज़न हम इन्हें वेजिटेबल, मौसमी जो होती हैं गर्मियों के अंदर जो चलती हैं, जो बर्ड्स को ठंडा रखती हैं, मौसमी वेजिटेबल, एग ब्रेड कभी दे दिया कभी नहीं दिया। फिर जब सीज़न आता है फिर एग ब्रेड का डेली इस्तेमाल कर उनके अंदर वेजिटेबल का इस्तेमाल कर और उसके साथ साथ फिर हम उससे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, भीगे दाने का भी इस्तेमाल कर। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी रीज़न कि ये हो सकता है। सबसे पहली चीज़ के इनब्रीडिंग, उसके बाद ब्लड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना है। अब एक ब्लड लाइन वीक है, यानी कि रेड टू रेड में से बच्चा निकला रेड, वो आगे जाकर लाजमी वीक ब्लड लाइन होगी। अगर एक ब्लैक टू ब्लैक में से रेड बच्चा है, वो आप लाजमी ख़रीदा करें, चाहे 1,000 या 2,000 महंगा हो। अब रेड टू रेड में से बच्चे निकलते हैं, उनकी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब जैसा ब्लड लाइन, अगर आप उन्हें अच्छा सो फूड भी दे रहे हैं, अच्छी डाइट भी दे रहे हैं, अगर ब्लड लाइन वीक है तो आपको लाजमी इशू आएगा एवरेज का, कि बच्चों की एवरेज भी कम आएगी। अगर बच्चों की एवरेज आ भी रही है तो अक्सर बच्चे मर जाएंगे। अब ज़्यादा भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई रेड आई का बच्चा आता है
2 दिन सर्वाइव करता है, तीसरे दिन मर जाता है। फीड भी पोटे में है, हर चीज़ है, लेकिन मसला क्या है कि सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ब्लड लाइन की वजह हो सकती है, इनब्रीडिंग की वजह हो सकती है, और तीसरी वजह कि उसका जो फीड है वो पोट के अंदर हजम नहीं हो रही। अब वो आपने हजम किससे करवानी है? जब बच्चा आपका निकल आए तो आपने च्वारका की बोतल ले आनी है, 5 ml 1 लीटर के अंदर डाल देना है, और इसके साथ साथ एंटामीजोल 1 ml 1 लीटर के अंदर डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके वो पानी बर्ड्स को देना है, जो यानी कि बच्चे की जब हैचिंग हो जाए। और इसके साथ साथ उन्हें डेली बेसिस पे एग ब्रेड का इस्तेमाल करवाना है, और उसके साथ वेजिटेबल के अंदर गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सब्ज मेथी जो होती है, ये ब्रीडिंग सीजन में बहुत काम आती है। चाहे आप जावा फिंच को ब्रीड करवा रहे हैं, चाहे आप लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, या कॉकटेल जोन सा ही बर्ड है, आप उसे सब्ज मेथी का लाजमी इस्तेमाल करवाएं हफ्ते में 1 या 2 बार, और इसके साथ साथ लूसन का लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और जब बच्चा हैच हो जाए उसके बाद प्रोबायोटिक्स जो आते हैं किसी भी कंपनी का ले लें, सब अच्छे हैं। और इसके साथ साथ जी जो आप सो फूड देना है बच्चों, उसके अंदर डी न्यूट्रिकल बाय बीटा फार्म का कैल्शियम का इस्तेमाल करें। फिर भी अगर आपके पास ये नहीं होता है कि बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, आप सारी चीज़ें देने हैं, तो भाई 2 चीज़ें बचे हैं, ब्रीडिंग है। अगर इनब्रीडिंग में नहीं है तो ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा वीक है, तो वीक होने की वजह से हो रहा है काम, तो कोशिश करें कि उसे किसी और के साथ फिर एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर आप ये करवाते हैं, अगर ये मसले भी हैं कि इनब्रीडिंग है, सेकंड नंबर पर अगर उसकी ब्लड लाइन वीक है, लेकिन इनका इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपके पास रेशो अच्छेगी। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करवाना शुरू हो जाएगा जब हैचिंग स्टार्ट हो जाए, और उसके साथ साथ एंटामीजोल का, च्वारका का, इसका इस्तेमाल करवा दें। च्वारका का अगर नहीं भी इस्तेमाल करवाते तो एंटामीजोल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसका इस्तेमाल करवा दें अपने बर्ड्स को पानी के अंदर। इससे क्या होता है कि जो जब आपका चिक्स आता है उसके फीड जो हजम नहीं हो रही होती, फीड भी जल्दी हजम हो जाती है, उसका मैदा भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैदा भी वॉश हो जाता है। तो लें जी, आज की यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भाई चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं जी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।